लड़का अचानक एक बर्तन के ऊपर गिर जाता है। उसके सिर से निकला खून बर्तन पर गिरते ही वह एक्टिवेट हो जाता है और उसके हाथ का खाना उसमें गिर जाता है। दूसरी तरफ एक प्राचीन महिला साम्राज्य में कुछ महिलाएं उसी बर्तन के सामने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रही थीं। तभी अचानक उसमें से खाना बाहर निकलता है। लाल कपड़े पहनी रानी और बाकी महिलाएं उसे छकती हैं और उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है। वे इसे भगवान का दिया उपहार मानती हैं और रानी सभी को खाना खाने के लिए कहती है। इसके बाद रानी एक कपड़े पर खून से चिट्ठी लिखकर खाने और पानी की प्रार्थना करते हुए उसे बर्तन में डाल देती है। दूसरी तरफ लड़का अपना खाना ढूंढने के लिए बर्तन में देखता है, तभी कुछ उसके ऊपर आ गिरता है। उसे लाल कपड़े पर लिखी चिट्ठी और सोने का एक टुकड़ा मिलता है। चिट्ठी पढ़कर वह समझ जाता है कि यह किसी प्राचीन महिला साम्राज्य की रानी ने लिखी है और वे खाने की भारी कमी से जूझ रहे हैं। सोने को बेहद कीमती समझकर लड़का उनकी मदद करने का फैसला करता है और उसे बेचने एक एंटीक दुकान पर जाता है। दुकानदार सोना देखकर हैरान होकर उसकी कीमत पूछता है। लड़का 5 उंगलियां दिखाता है। दुकानदार कहता है 50 लाख नहीं 30 लाख दे सकता हूँ। लड़का चौंक कर कहता है 30 लाख, मैंने तो 50,000 सोचा था। फिर वह मोबाइल में पैसे लेकर वहां से चला जाता है। पैसे मिलते ही लड़का एक बड़े सुपरमार्केट से ढेर सारे इंस्टेंट नूडल्स और मिनरल वाटर खरीदकर महिला साम्राज्य में भेज देता है। रात में रानी और सभी लोग फिर प्रार्थना कर रहे थे। तभी बर्तन से नूडल्स के कई डिब्बे गिरने लगते हैं। महिला सैनिक पैकेट खोलकर सूखे नूडल्स खाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे सख्त होते हैं। कप पर बनी तस्वीर देखकर वे समझती हैं कि इन्हें गर्म पानी में भिगोना है, मगर राज्य में पानी की भारी कमी थी। तभी बर्तन से ढेर सारी मिनरल वाटर की बोतलें निकलती हैं। पारदर्शी बोतल देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और पानी पीते ही खुशी से कहते हैं यह तो स्वर्ग का पानी है। इसके बाद वे बड़े बर्तन में पानी गर्म करके मसाले डालते हैं और नूडल्स बनाते हैं। रानी जैसे ही नूडल्स खाती है उसके स्वाद और खुशबू से मंत्रमुग्ध हो जाती है। सैनिकों को भी नूडल्स बेहद पसंद आते हैं। आभार जताने के लिए रानी फिर एक चिट्ठी बर्तन में डालती है। आधुनिक समय में लड़के को चिट्ठी के साथ हरे पत्थर वाली एक कीमती अंगूठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा था कि खाने की समस्या तो हल हो गई, लेकिन असली संकट अभी बाकी है। दुश्मनों से लड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त और आधुनिक हथियार नहीं है। लड़का अंगूठी लेकर फिर उसी एंटीक व्यापारी के पास जाता है। दुकानदार उसे ध्यान से जांचता है और फिर लड़के से कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर वह बुरी तरह डर जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अपना नाम कमेंट करो।